दर्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और ये पुरानी कथाओं में बहुत ही धार्मिक आस्था के लिहाज से एक महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है, क्योंकि श्रीलंका जाने से पहले भी प्रभु श्री राम ने रामनाथ स्वामी में ही लिंगम की स्थापना की थी और उनकी पूजा की थी। और ये भी माना जाता है कि श्रीलंका में रावण के खिलाफ युद्ध के दौरान किए गए पापों से मुक्ति के लिए भी प्रभु श्री राम ने यहीं पर भगवान शिव से प्रार्थना की थी। एक तरीके से ये कहा जाता है कि प्रभु श्री राम के पैरों के निशान को समर्पित है ये रामनाथ स्वामी मंदिर, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका के अपने सफल दौरे के बाद रामनवमी के शुभ दिन पर पहुंचे हैं रामनाथ स्वामी मंदिर, प्रभु श्री राम को नमन करते हुए, उनके दर्शन करते हुए, जहां उन्होंने विस्तार से प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को तमिलनाडु के रामेश्वरम में भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज यानी कि नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया। 550 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ ये ब्रिज तकनीक, सुरक्षा और श्रद्धा तीनों का प्रतीक है। ये न सिर्फ भारत बल्कि एशिया का भी पहला वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज है। 2.08 किलोमीटर लंबे इस पुल की नींव खुद पीएम मोदी ने नवंबर 2019 में रखी थी। अब 5 साल बाद उन्होंने इसका उद्घाटन कर इसे राष्ट्र को समर्पित किया। ये ब्रिज तमिलनाडु के मंडपम को पंबन द्वीप और रामेश्वरम से जोड़ता है, जहां रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग स्थित है। नया पंबन ब्रिज पूरी तरह से ऑटोमेटेड वर्टिकल लिफ्ट स्पैन सिस्टम पर आधारित है। जब कोई समुद्री जहाज निकलता है तो ब्रिज का बीच वाला हिस्सा सिर्फ 5 मिनट में 22 मीटर तक ऊपर उठ जाता है। खास बात यह है कि इस प्रक्रिया को केवल एक व्यक्ति संभाल सकता है, जबकि पुराने पुल को खोलने के लिए 14 लोगों की जरूरत होती थी। ब्रिज को डबल ट्रैक और इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ डिजाइन किया। बीते 10 वर्षों में भारत ने अपने इकोनॉमी का साइज 2 गुना किया है। इतनी तेज ग्रोथ का एक बड़ा कारण हमारा शानदार मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। बीते 10 सालों में हमने रेल, रोड, एयरपोर्ट, पोर्ट, बिजली, पानी, गैस पाइपलाइन ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट करीब 6 गुना बढ़ाया है। आज देश में बहुत तेजी से मेगा प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। आप नॉर्थ में देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज में से एक चिनाब ब्रिज बना है। वेस्ट में जाएंगे तो मुंबई में देश का सबसे लंबा सी ब्रिज अटल सेतु बना है। ईस्ट में जाएंगे तो असम के बोगीबील ब्रिज के दर्शन होंगे और साउथ में आते हैं तो दुनिया के गिने चुने वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज में से एक पंबन ब्रिज का निर्माण पूरा हुआ है। ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी तैयार हो रहे हैं। देश की पहली बुलेट ट्रेन पर तेजी से काम चल रहा है। वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें रेल नेटवर्क को और आधुनिक बना रही है। जब भारत का हर रीजन आपस में कनेक्ट होता है तो डेवलप नेशन बनाने का रास्ता मजबूत होता है। दुनिया के हर डेवलप नेशन, हर डेवलप रीजन में यही हुआ है। आज जब भारत का हर स्टेट आपस में कनेक्ट हो रहा है तो पूरे देश का पोटेंशियल सामने आ रहा है। इसका बेनिफिट भी देश के हर रीजन को हो रहा है।
हमारे तमिलनाडु को हो रहा है। साथियों, विकसित भारत के सफर में तमिलनाडु का बहुत बड़ा रोल है। मैं मानता हूं, तमिलनाडु का सामर्थ्य जितना ज्यादा बढ़ेगा, भारत की ग्रोथ उतनी ही तेज होगी। बीते दशक में तमिलनाडु के विकास के लिए 2014 से पहले की तुलना में 3 गुना ज्यादा पैसा सेंटर से दिया गया है। जब इंडी अलायंस की सरकार थी, डीएमके उस सरकार में विराजमान थी, तब जितना पैसा मिला उससे 3 गुना मोदी सरकार ने दिया है।